लेकिन आज महाभारत में आपको यह भी बताना चाहती हूं कि भारत में यह हादसे ना हो, इसके लिए एक स्वदेशी प्रणाली कवच जिसका इस्तेमाल भारतीय रेल कर रही है, उसके बारे में बताना चाहती हूं। वहां पर आपने सुना होगा, रेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इस ट्रैक पर कवच नहीं था। ये कवच क्या है? जो कि ट्रेन हादसे से बचा सकता था। जिस ट्रेन रूट पर आप चलते हैं, क्या वहां कवच लगा हुआ है? ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। क्या है कवच? एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी ट्रेन को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम। रेलवे ने इस पर 2012 में काम करना शुरू किया था। 2012 के बाद ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट है। इसका ट्रायल 2016 में हुआ। ये ट्रेन ट्रैक और हर स्टेशन से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। और इससे होता क्या है? सिस्टम लगातार ट्रेन मूवमेंट को मॉनिटर करता है। मॉनिटर करना मूवमेंट, इससे सीधे उसे पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन तो नहीं है। अगर एक ट्रेन जा रही है और उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है, तो ये पहले से इस बात की जानकारी देता है और एक निश्चित दूरी पर दोनों ट्रेनों को रोक देता है। यानी एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। उससे क्या होगा? दोनों ट्रेनें आपस में नहीं टकराएंगी। एक निश्चित दूरी पर दोनों ट्रेनों को रोकना, यही काम है ट्रेन रेलवे के कवच का। लेकिन रेलवे ने बताया कि इस रूट पर कवच नहीं था। अब जरूरी है ये जानना कि क्या कवच ना होने की वजह से ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ। कौन कौन से रूट्स पर कवच है और कहां नहीं है, उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। लेकिन मैं पहले जरा एक बार विजय दत्त जी के पास जा रही हूं। विजय दत्त जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि यहां पर इस भीषण हादसे के बाद पता चलता है कि यहां कवच इंस्टॉल नहीं है। आज के समय में भी इतना भीषण हादसा हिंदुस्तान देख रहा है, जिसमें डेथ टोल 300 पहुंचने वाला है। सुचित्रा जी, पहली बात तो मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट समझौता से देखे। मैं साइट इंचार्ज रहा हूँ। हाँ। जब इतनी सेफ्टी पे इनपुट्स की गई हैं, ऐसी दुर्घटनाएं खत्म हो गई हैं। ऐसी दुर्घटना होना एक बहुत बड़ा अपवाद है और जिसको कि मैं श्योर हूँ कि दूर कर लिया जाएगा। 2014 के पहले आप देखिए, समझौता ब्लास्ट, कर्नाटका ब्लास्ट, मैं 4-5 देखा है। लेकिन इस वक्त तो कई वर्षों से कुछ ऐसी नहीं मिली। तो पहली बात तो जिन मेरे कस्टमर्स ने, हमारे यात्रियों ने जान खोई और जिन्होंने घायल हुए, उनके प्रति बहुत बहुत संवेदनाएं और संवेदना नहीं दे सकते। हम तो एक रेल से जुड़े होने के कारण एक ऐसा अवसर है जिसको हम कभी नहीं चाहते, कभी नहीं। दूसरी बात, आपने कवच की बात की। देखिए, कवच एक ओवरराइडिंग, उसके पहले बहुत सारे प्रोटेक्शन। ये रूट जैसे कहा कि 100 पे 2 गाड़ियां क्रॉस कर, उसके लिए क्या चीज होती है? पहले इंटरलॉकिंग होती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक रूट इंटरलॉकिंग होती है, फिर उसका चेक होता है। उसके बाद तो ये सारी चीजें यहाँ उपलब्ध थी और ये चीजें इतनी ज्यादा इसमें सेफ्टी की गई। मैं न्यूक्लियर इंजीनियर भी रहा हूँ, रेलवे इंजीनियर रहा हूँ, तो इसके लिए जो आवश्यक इनपुट्स हैं वो पूरी इनपुट साइट पे उपलब्ध थी और उस इनपुट इस प्रकार की जाती है। देखिए, रेलवे ये है कि क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है, सेफ्टी की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए ओवरराइडिंग प्रोटेक्शन होती है। अगर ये फेल हो जाए तो ये आएगा, ये फेल हो जाए ये हो जाएगा। और कवच ये है कि जब सब कुछ फेल हो जाएगा तो कवच आएगा। लेकिन सब कुछ फेल होने के बीच में, यानी आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ फेल हुआ फिर कवच नहीं था, यानी इसका मतलब यह है कि उससे पहले के मार्कर्स भी फेल हुए। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। दत्त साहब, मेरी बात नहीं काटी, मेरी बात नहीं काटी। सब कुछ फेल नहीं हुआ, सब कुछ फेल नहीं हुआ। और ये जो दुर्घटना हुई, बहुत ही शोचनीय दुर्घटना, ये देखना पड़ेगा। हाँ। सब कुछ रहते हुए क्या हुआ। और देखिए, ट्रेन के 3 भाग हैं, लोको है, कोच है, ट्रैक है, सिग्नलिंग प्रणाली है और इसमें लाखों कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो ये कह देना कि ये हुआ आज की तारीख में, ये बहुत ही प्रीमेच्योर